अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत से लोग पूछते हैं क्या सिंपल बजीज से होग्रोमा बजीज बन सकते हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि होग्रोमा बजीज कोई अलग स्पीशीज़ नहीं होती, बल्कि ये बजीज की एक स्पेशल म्यूटेशन होती है। इस म्यूटेशन की वजह से उनकी बैक और विंग्स पर एक्स्ट्रा पर होते हैं, जो उन्हें बहुत ब्यूटीफुल और यूनिक लुक देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर आपके पास सिर्फ सिंपल बजीज हैं तो क्या उनसे होग्रोमा बजीज पैदा की जा सकती हैं? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। अगर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल बजीज हैं और उनमें होग्रोमा म्यूटेशन का जीन मौजूद नहीं है तो उनसे होग्रोमा बेबीज पैदा नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि होग्रोमा ब्रीडिंग कैसे शुरू की जाए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको कम से कम एक ओरिजिनल होग्रोमा बजीज लेना होगा। फिर उसका पेयर एक हेल्थी नॉर्मल बजीज के साथ लगाया जा सकता है। इस पेयरिंग से पैदा होने वाले तमाम बेबीज होग्रोमो नहीं होंगे, कुछ नॉर्मल होंगे और कुछ होग्रोमा म्यूटेशन के होंगे। इसके बाद सिलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस शुरू होता है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब है कि सिर्फ उन बर्ड्स को पेयर किया जाए जिनमें होग्रोमा म्यूटेशन का जीन हो। इस तरह जनरेशन बाय जनरेशन म्यूटेशन स्ट्रॉन्ग होती जाती है और अच्छी क्वालिटी के होग्रोमा बजीज पैदा होने लग जाते हैं। याद रखें, ये प्रोसेस एक ब्रीडिंग सीजन में कंप्लीट नहीं होता, बल्कि कभी कभी 2, 3 या 4 जनरेशन भी लग जाती हैं। अब बात करते हैं डाइट की। अगर आप क्वालिटी बर्ड्स हासिल करना चाहते हैं तो उनकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने अपने बर्ड्स को डेली फ्रेश सीड मिक्स देना है और वीक में 2 या 3 मरतबा सॉल्ट फूड का इस्तेमाल भी करवाना है। साथ ही साथ कटल फिश बोन, कैल्शियम ब्लॉक हमेशा केज में मौजूद होना चाहिए। इसके साथ साथ फ्रेश पानी भी आपने रोज़ाना अपने बर्ड्स को देना है और ग्रीन वेजिटेबल्स और स्प्राउट का इस्तेमाल भी लाजमी करवाना है, क्योंकि हेल्थी पेरेंट्स ही हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि मार्केट में बहुत से लोग फ्लफी फीदर वाले नॉर्मल बजीज को भी होग्रोमो कहकर बेच देते हैं, इसलिए सिर्फ देखकर ट्रस्ट ना करें। ओरिजिनल होग्रोमो की पहचान उसकी बैक पर फ्लावर जैसा फीदर पैटर्न होता है। इसी वजह से इस म्यूटेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप बिगिनर हैं तो हमेशा ट्रस्टेड ब्रीडर से बर्ड्स परचेज करें। ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स की एज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम मेल की बात करें तो मेल की एज 7 से 8 महीने लाजमी होनी चाहिए और 7 से 8 महीने फीमेल की भी एज लाजमी होनी चाहिए। जल्दी ब्रीडिंग करवाना बर्ड्स की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता और ब्रीडिंग रिजल्ट भी वीक हो जाता है। अगर आप पेशेंस के साथ सिलेक्टिव ब्रीडिंग करेंगे, हेल्थी बर्ड्स यूज़ करेंगे और उनकी प्रॉपर केयर रखें तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास भी होग्रोमा बजीज प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सिंपल बजीज से डायरेक्ट होग्रोमा बजीज नहीं बनते, बल्कि इसके लिए होग्रोमा म्यूटेशन का जीन ज़रूरी होता है और सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए ही म्यूटेशन आगे ट्रांसफ़र होती है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि बर्ड से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।